तो दोस्तों वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग टू हैप्पीनेस। इस एपिसोड में मैं लेके आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। इंडिया की सबसे एंशियंट मोनास्ट्री, उसके बारे में जानेंगे। मोनास्ट्री का नाम है ताबो मोनास्ट्री। ये कब बना, इसकी खासियतें क्या थी और आप यहाँ पे कैसे पहुँच सकते हैं, इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी इस एपिसोड में। तो लेट्स एक्सप्लोर ताबो मोनास्ट्री। 996 एडी में बना ताबो मोनास्ट्री बुद्धिज्म के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही में इसकी वॉल पेंटिंग्स और ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म्स की वजह से इसको दर्जा दिया गया है अजंता ऑफ हिमालयास। अगर आप ताबो आने का प्लान बना रहे हैं तो हम रेकमेंड करेंगे समर्स। मई से सितंबर एक बहुत ही बेहतरीन समय है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप एंजॉय कर सकते हैं प्लेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, ओपन ब्लू स्काइज। विंटर में भी आप प्लान कर सकते हैं विद स्टार्ट फ्रॉम नवंबर, बट आपको फेस करना पड़ेगा एक्सट्रीम रोड कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज है चौथा दिन और मैं खड़ा हूँ काज़ा के मेन हाईवे पे। और ये जो हाईवे है जाता है ताबो से, तो मैं हूँ यहाँ पे ताबो में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ये हाईवे है और पीछे का नज़ारा यहाँ पे लोग बहुत कम है, पहाड़ियाँ पीछे है और आप क्लाउड्स देख सकते हैं। मौसम बिगड़ा हुआ है, यहाँ पे धूप बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। आप पीछे पहाड़ी देख सकते हैं। इसके बिल्कुल साथ में है ताबो मोनास्ट्री। होम स्टे के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। होम स्टे का नाम है निर्वाणा, जो रीज़नेबल रेट्स में मिल जाते हैं। यहाँ पे अलग अलग रूम्स हैं और बहुत वार्म और बहुत कोजी रूम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते हो, और ये इनका बोर्ड लगा हुआ है, अगर आप यहाँ पे आते हो तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस होम स्टे। इट्स वेरी गुड। फैमिली बहुत अच्छी है, आपको अच्छी तरीके से हॉस्पिटैलिटी और आपको रहने सहने का जो भी है आपको अच्छी तरीके से आपको प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पे इन्होंने एक है ना छोटा सा गार्डन बना रखा है, बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये एक है ना बहुत बढ़िया काम ये है, ये मैप बना रखा है इन्होंने। आप देख सकते दिल्ली, चंडीगढ़ और ये सारा जो रूट आप कवर कर सकते हो, स्पीति का, कालपा, नाको लेक, सुमडो, ताबो मोनास्ट्री, धनकन जो है, काज़ा, लांगजा। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। देन यू रिटर्न फ्रॉम कुंजुला एंड वाया मनाली, देन यू रिटर्न टू दिल्ली। ओके। और देखो होम स्टे के बिल्कुल ऊपर इन्होंने बहुत बढ़िया एक सीटिंग अरेंजमेंट बना रखा है। और छत से नज़ारा कुछ ऐसे दिख रहा है। क्या काजा? काजा अभी तो बंद है, दोपहर तक वेट करना पड़ेगा। दोपहर तक ना? दोपहर के बाद, क्योंकि गाड़ी वाड़ी गया वहाँ पे वो हटाने के लिए मलबा। आप वहाँ से आ रहे हो? नहीं नहीं, मैं वहाँ से नहीं, मैं तो यहीं से आ रहा हूँ, मुझे भी उधर जाना है। तो ये है काजा का हाईवे और आपको मोनास्ट्री के लिए इस गेट पे आना पड़ेगा और यहाँ से एंट्री लेनी पड़ेगी। तो हमने एंट्री ले ली है और आगे ताबो मोनास्ट्री एस्टैब्लिश 996 एडी। तो देखिए कितना पुराना मोनास्ट्री है ये, ताबो चोस खोर ताबो मोनास्ट्री। और देखो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ ताबो मोनास्ट्री। ताबो मोनास्ट्री इज सिचुएटेड the village of Tabo of Spiti Valley, district Lahore Spiti, at 3280 meters altitude near the Tibet border. The monastery was founded by in the year 1996 AD by the king of Gug kingdom of western Tibet, Yeshe Odi, and great translator Rinchen Zangpo, and is famous for its wall paintings, murals, statues and sculptures. Amazing. तो आप समझ सकते हैं मोनास्ट्री कितना पुराना है और उसकी हिस्ट्री कितनी पुरानी है। जो आप अभी देख रहे हो स्क्रीन में वो है ताबो मोनास्ट्री का एंशियंट बिल्डिंग, जो बना था ईयर 996 में। इसके अंदर है बहुत ही पुराने एंशियंट मुराल्स और पेंटिंग्स, बट इसके अंदर कैमरा या वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउडेड नहीं है।
मोनास्ट्री के अंदर है टेम्पल्स और स्टूपास, और चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ दिखेंगी जो आपको ऐसा अनुभव देगी जैसे कि आप अलग ही एंशियंट टाइम जोन में ट्रांसफ़र हो गए। तो मैं आ गया हूँ ताबो मोनास्ट्री, और मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं ताबो मोनास्ट्री का एक भव्य स्तूपा लगा हुआ है। यहाँ पे प्रेयर बेल्स है। और ये लामा जी हैं, यहाँ पे मंक रहते हैं। तो एक हम ये घर बने हुए हैं, तो मंक्स यहाँ पे रहते हैं और यहीं पे वो स्टडी और जो अध्ययन करना है उन्होंने, मेडिटेशन करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये एक और प्रेयर हॉल है और मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी नहीं क्योंकि ये बंद है। और मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और बहुत ही एंशियंट और इम्पोर्टेंट टेम्पल है जिसका नाम है गोल्डन टेम्पल, और ये उस टाइम के लद्दाख के किंग 16th सेंचुरी में जिन्होंने इसका रेनोवेशन किया था उनका नाम था सेंगे नेमियाल। और इस टेम्पल के अंदर बुद्धिज़्म से जुड़ी बहुत सारे मुराल्स और पेंटिंग्स मिलेंगे इसके वॉल्स में और सीलिंग्स में। बट जब हम यहाँ पे गए थे तो यहाँ पे इस टेम्पल पे लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे खेद है इसके अंदर के दृश्य मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। और उसके बाद हम पहुंचे न्यू मोनास्ट्री बिल्डिंग, जहां पे थी बुद्धा की बहुत ही खूबसूरत स्टैचू, बहुत ही सुंदर कलाकृतियां और पेंटिंग्स। यहां पे आप कुछ देर अपने साथ बिता सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहां पे मंक्स आते हैं, डिबेट करते हैं, फिलॉसफीज़ के बारे में बात करते हैं और अपनी स्पिरिचुअल लर्निंग को एनहेंस करते हैं। थैंक यू सो मच मंक टेंजिन नोरबू जी, आपने मुझे मौका दिया। और हालांकि ये प्रेयर हॉल बंद था
बट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपने उस चीज़ को समझा और प्रेयर हॉल जो है ओपन किया और मेरे को अंदर आने का मौका दिया और शूट करने का मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच। नॉर्बू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसका इस मोनास्ट्री, ताबो मोनास्ट्री जो है, इसका हिस्ट्री क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? जो अभी जो आपने जो पुराना मोनास्ट्री देखा है वो जैसे कि 996 में बना हुआ है, अभी जैसे कि 1000 ईयर से ऊपर हो चुके हैं। तो ये मतलब इसके जो पेंटिंग्स वगैरह, वॉल पेंटिंग्स आपने देखे होंगे वहाँ, ये उसी की वजह से फेमस है। तो अभी ये मतलब आर्कियोलॉजिकल के अंडर है। तो इसमें जैसे कि आप उसमें जो हिस्ट्री है, जो उस समय वेस्टर्न तिब्बत के राजा थे लामा ये उन्होंने बनवाया था। तो उस समय जो आर्टिस्ट थे वो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट उसमें 32 ऐसे आर्टिस्ट आए थे, तो वो सब कश्मीरियन आर्टिस्ट थे। तो उसमें आप जो पेंटिंग्स वगैरह के जो वहाँ देखेंगे स्टाइल जो सब कश्मीरियन मतलब स्टाइल में बना है। तो उसमें कलर्स वगैरह पूरा नेचुरल कलर्स यूज़ किया गया है। तो मतलब उसी की वजह से फेमस है। तो उसमें जैसे कि अलग अलग जो मेन टेम्पल है वो 996 में बना था। बाकी जो टेम्पल्स है वो अलग अलग समय में बनाए, कोई जैसे 500 साल पुराने हैं, कोई 600 साल पुराने, ऐसे अलग अलग टाइम में बनाए हैं। एक में देखेंगे आप गोल्डन टेम्पल है, उसमें बहुत सारे कलर्स जो है वाटर, गॉड वाटर यूज़ किया गया है। एक में जो है फ्यूचर बुद्धा की बहुत बड़ा स्टेचू बना हुआ है। तो ये उसी की वजह से फेमस है। मंक नॉर्बू जी, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने मंक्स रहते हैं यहाँ पे ऑल द टाइम? 55 के करीब है। और वो सब यहीं पे रहते हैं, मतलब मेडिटेशन करते हैं, मतलब ये सारी जो है फिलोसफी ऑफ लाइफ, इस चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे पीछे जो बिल्डिंग है, मैंने वीडियो में लिया है वो बिल्डिंग को, व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग है, वहीं पे वो रहते हैं, खाना भी वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सारा वो रहते हैं। वो हमारा अच्छा, हॉस्टल है। ओके। तो मंक नॉर्बू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम जो है, मैं तो दिल्ली से आया हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो सिटी में रहते हैं, दिल्ली, चंडीगढ़ और ये सारे लोकेशंस में रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि मंक्स की दिनचर्या क्या होती है। बेसिकली आप लोग कैसे अपने दिन को बिताते हैं, आप कब स्टडी करते हो, मेडिटेशन कब करते हो, प्रेयर कब करते हो, आपका एक टाइमिंग क्या होता है। तो ये सब जानने की जिज्ञासा जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सिटीज में रहते हैं वो ये जानना चाहेंगे। तो आप प्लीज इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे कि आपका दिनचर्या कब शुरू होता है और कैसे आप इसको एंड करते हैं? हाँ जी, हमारा जैसे कि 5:30 बजे करीब हम उठ जाते हैं। उसके बाद फिर 6 बजे से क्लासेस लगते हैं। फिर दिन में मतलब जैसे कि ग्रामर क्लास, फिलोसफी क्लास, फिर कुछ बुक्स याद करने पड़ते हैं। तो ऐसे ही रूटीन दिन पर होते हैं। फिर 12 बजे लंच, फिर शाम को डिबेटिंग करना होता है। फिर उसके बाद कोई मेडिटेशन भी करते हैं, अपने मेडिटेशन जैसे सेल्फ करते हैं, ऐसे क्लासेस तो नहीं लगते हैं। तो रात को मैक्सिमम 10 साढ़े 10 बजे भी सो जाते हैं। आप सो जाते हैं? हाँ। ओके। तो मंक नॉर्बू जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे रह के, इस मोनास्ट्री में रह के जो सारे मंक्स हैं वो स्टडी क्या करते हैं, उनके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और उनका डिस्कशन क्या होता है और वो किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं ऑन अ डीपर सेंस? तो जैसे कि बेसिक इंग्लिश वगैरह भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश को थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं। फिर मेन जो हमारा पढ़ाई रहता है वो बुद्धिस्ट की फिलोसफी के ऊपर होते हैं। तो उसके बाद हम रोज़ जैसे कि सुबह जो टीचर्स सिखाएंगे, शाम को हमें उसके ऊपर डिबेट करना होता है। तो अलग अलग जैसे स्कॉलर्स है, उनके अलग अलग थॉट्स होते हैं, बुक्स अलग अलग होते हैं। तो हम वो सब पढ़ के, तो जैसे कि अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग जो अपना विचार रखा है, तो उसके ऊपर डिबेट करना होता है। हाँ जी। ओके। उसके ऊपर आप डिबेट करते हो, डिस्कस करते हो और चीज़ें जो है जानने की कोशिश करते हो। और ये जो मोनास्ट्री है, इसका मेन सोर्स ऑफ इनकम तो डोनेशन ही होगा? यहाँ पर जैसे कि हमारे एक तो हमारे एप्पल गार्डन है, फिर मोनास्ट्री गेस्ट हाउस है, फिर यहाँ पर हमारा शॉप है, थोड़ा बहुत वहाँ से आते हैं, फिर थोड़ा बहुत डोनेशन से। मंक नॉर्बू जी, ये मेरे दिल में भी एक क्यूरियोसिटी थी, तो बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ये मंक कैसे बनते हैं। कि बेसिकली ये चाइल्ड यूजुअली थिंक्स दैट कि मेरे को मंक बनना है, भिक्षु बनना है, या फैमिली जो है वो एक डिसाइड कर लेती है कि मेरा दूसरा बच्चा या तीसरा बच्चा जो है वो मंक की राह में जाएगा या भिक्षु बनेगा, या डोनेट कर देते हैं वो बच्चे को टेम्पल के लिए या मोनास्ट्री के लिए। तो ये कैसा रिवाज है, रीति रिवाज क्या है यहाँ का? वैसे तो मंक जैसे कि अपनी इच्छा के मुताबिक बनते हैं। तो यहाँ पर जो है कि पहले एक रिवाज है कि जो फर्स्ट जो लड़का होता है घर का, वो गृहस्थी संभालते हैं। जो सेकंड जो बच्चा होता है वो मॉन्क्स में डालते हैं यहाँ पर। ये पहले से मतलब ऐसा रिवाज है यहाँ पर। थैंक यू।
नॉर्बू जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक तो आपने प्रेयर जो है हॉल मेरे को दिखाया, रूम ओपन करके, धन्यवाद। और आपने इस मोनास्ट्री के बारे में, हिस्ट्री के बारे में हमें बताया, हमारे व्यूअर्स को बताया, और बहुत सारी जानकारी दी कि सब्जेक्ट्स क्या पढ़ते हो, दिनचर्या क्या होता है। तो धन्यवाद T2H फैमिली की तरफ से आप सबको, मतलब मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सारे मंक्स को, टाबू मोनास्ट्री को, और स्पेशली आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ताबू मोनास्ट्री के सामने शॉप है, और इस शॉप में आप जो है मोनास्ट्री से रिलेटेड और आध्यात्मिक चीज़ें, उनसे रिलेटेड आप सवेनियर्स ले सकते हैं। सो हिज होलीनेस दलाई लामा और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें है अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, आप देख सकते हो, प्रेयर रिंग, this is called prayer ball. Okay, this is prayer ball. This is singing ball. Basically आप इसको ऐसे आप करेंगे तो साउंड आता है। तो ये आप बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, आप कैरी कर सकते हो। और शॉप के ओनर, आपका नाम सर? छम्बल। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया और शॉप को दिखाने का, दर्शक को बताने का मौका दिया। थैंक यू। शॉल्स भी हैं यहाँ पे। ताबू मोनास्ट्री के बिल्कुल सामने। Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.